गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 11वीं गणित और गणित का ऑप्शनल, कक्षा 11वीं मैथमेटिक्स का ऑप्शनल, जो अभी हमारे हम लोगों के का एग्ज़ाम चल रहा था, अभी जस्ट चल रहा भी है अभी। तो 11th की मैथमेटिक्स का ऑप्शनल हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस मेरे हाथ में है यही कक्षा 11 का पेपर, ये देख सकते हैं आप। अभी न्यू, अभी जस्ट कोई फेक या कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि हम लोग जल्दी ही कुछ नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक एक में है ऑप्शनल। ऑप्शनल का पहला नंबर क्या है? कहता है कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या है, कितने होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं हम देखेंगे, 1 होता है, 3 होता है, सॉरी 3 नहीं होगा। पहले क्या होगा, एक तो सबका होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और 9 तो 3 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसे बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी। तो इस पर क्या होगा, हम इसको कहेंगे कितनी है, अपरिमित है। कितने कहेंगे, अपरिमित। तो कौन सा नंबर सही हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा, ब नंबर। दूसरा नंबर सत्य कहा जाएगा। चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात करेंगे, कहता है कि निम्न में से कौन सा मापांक फलन है। तो मापांक फलन क्या होता है, एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स। तो संख्या एक्स का वास्तविक क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या x का निरपेक्ष मान होगा। क्या होगा, निरपेक्ष मान होगा। इस तरह से कौन सा नंबर सही हो जाएगा, दूसरे का 4 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा कहता है कि किसी पूर्णांक के लिए आई की पावर कितना, आई की पावर 4 के प्लस 1 होगा। तो हम इसको ऐसे व्यवस्था बनाएंगे कि क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 के लिख लेंगे और आई की पावर ही क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 के है तो आई की पावर 4 लिखेंगे, के को बाहर लिखेंगे और आई की पावर 1 तो पहले से बना लिए हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम ये जानते हैं। इसलिए आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 की पावर के यदि करेंगे, किसी भी 1 का पावर कुछ भी यदि करते हैं, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आना है। 1 में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, पहला नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथा नंबर देखते हैं। ये ऑप्शनल, पहले का ऑप्शनल, इसका मतलब है सही विकल्प। क्या कहते हैं ऑप्शनल को, सही विकल्प का चयन। इसी हम सही विकल्प का चयन हम लोग कर रहे हैं। तो 4 नंबर लिखा हुआ है कि ROSE रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या कुल कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि ROSE है रोज, इसमें 4 अक्षर हैं, तो शब्द से बनने वाले कितने हो जाएंगे, 4 का फैक्टोरियल। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस तरह से कितना आंसर होगा, 24 हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे। 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर हम देखेंगे। तो 5 नंबर देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, 2a प्लस बी के 2a प्लस बी के होल पावर 5 में प्रसार की संख्या क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल पावर n हो, तो पदों की संख्या पूछेंगे तो 1 + 1 करना पड़ेगा। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 + 1 करेंगे, ये हो जाएगा 6, क्योंकि n की जगह पे 5 लिखा हुआ है ये। तो क्या होगा, पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो दूसरा नंबर सत्य हो जाएगा।
अब छठवां नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर जब देखेंगे, सरल रेखा 5x माइनस वाई प्लस 4, 5x माइनस वाई प्लस 4, इसमें हम प्रश्न पत्र लिए हैं और प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देख करके आपका सलूशन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब सरल रेखा होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसका मानक स्टैंडर्ड मानक रूप सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ढाल जो होती है, ढाल पूछ रहा है, ढाल, तो ढाल क्या होगा, प्रवणता m, तो m होता है माइनस ए अपान बी। तो माइनस ए की जगह पे है 5, माइनस लगाएंगे, बी की जगह पर है -1, तो ढाल क्या हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 5। तो ढाल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 2 हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, 5 प्रश्न हो गए हैं, सॉरी 5 नहीं 6 हो गए, तो ऑप्शनल में 6 हो गए। अब हम आगे चलेंगे कौन से नंबर पे, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान में। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या करेंगे हम लोग, करते हैं, देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या होगा, हम लिखेंगे, देखेंगे, कह रहा है कि a इक्वल टू ए बी है, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो देख लेंगे। a अलग से होगा, फिर b अलग से होगा, फिर ए बी होगा, a और b इकट्ठा होगा, फिर फाई होगा, तो इतने होंगे उप समुच्चय। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ए बी में उप समुच्चयों की संख्या 4। अब दूसरा नंबर ऑप्शनल देख लेते हैं, ये खाली स्थान का, यदि पी या क्यू में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि कार्तीय गुणन में, क्या जानते हैं, कार्तीय गुणन में कोई क्रमित युग्म, क्रमित युग्म को कहते हैं ऑर्डर पेयर नहीं होता। कार्तीय गुणन में ऑर्डर पेयर नहीं होता है, कार्तीय गुणन में ऑर्डर पेयर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसके आंसर में क्या होगा, रिक्त। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या z बराबर 3 - 2i है, तो इसका मापांक चाहिए। तो इसका मापांक क्या होगा, a² - b², a की वैल्यू होती है प्लस b² होता है, a की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2 की वैल्यू, b की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मापांक कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। कितना होगा, √13, z की वैल्यू। तीसरा नंबर, अब ये 4 नंबर है। चौथा नंबर हम देखेंगे कि 5 फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, तो फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल ऐसे भी लगाते हैं 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 चौको 20, 3 60 दूनी 120, एक कम 120 होगा। तो इस तरह से चौथे नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 120। अब 5 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, an की वैल्यू है 2n + 5। क्या कहता है, an की वैल्यू है 2n + 5, तो पूछता है प्रथम पद। तो प्रथम पद का मतलब क्या है, हम n की जगह पे 1 रखेंगे। प्रथम पद का मतलब क्या है, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, n की जगह पे 1 रखेंगे +5, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 + 5 करेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो प्रथम पद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे, और सामान्य इससे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग सामान्य तौर से लिखते हैं। रेखा दी हुई है, रेखा दी है 3x + 2y - 12 = 0 में y अक्ष पर अंतःखंड का मान देखेंगे। तो y अक्ष पर अंतःखंड का मान, y अक्ष पर अंतःखंड का मान हो जाएगा x बराबर 0। x बराबर जब 0 होगा तो x का मतलब, x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये 3 × 0 हो जाएगा,
प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 होगा। आगे हम करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y माइनस 12 बराबर 0 होगा। तो 2y यहाँ रहेगा, माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, तो y का मान कितना हो जाएगा 6। यही क्या हो जाएगा, x अक्ष पर y अक्ष पर अंतःखंड हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब हम लोग खाली स्थान देख चुके हैं, अब चलेंगे सत्यासत्य की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्यासत्य लिखा हुआ है, तो तीसरे वाले में देखेंगे। पहले का मान है दो रेखाएं परस्पर क्या हों, दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल समान हों। समांतर रेखाओं का ढाल हम जानते हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं का ढाल समान होता है या बराबर होता है। तो जब बराबर होगा तो रेखाएं समान होंगी, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य g a प्लस b बटे 2 लिखा है। तो गुणोत्तर माध्य नहीं, समांतर माध्य होता है a प्लस b बटे 2, जबकि गुणोत्तर माध्य g का मान होता है रूट ऑफ ab। तो ये क्या होगा, ये दिया है, इसीलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। ये समांतर माध्य दे दिया, गुणोत्तर माध्य नहीं दिया, तो समांतर माध्य नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। तो क्रमचय में क्या है, क्रमचय में हम जानते हैं कि क्रम महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, क्रम महत्वपूर्ण होता है। क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्या होगा, यह सत्य होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रम बना बड़ा निश्चित क्रम में एक बना विन्यास है तो निश्चित क्रम जरूरी है। फिर 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, रैखिक असमीका लिखा है। तो रैखिक असमीका 30x लेस देन 180 लिखा हुआ है। तो x का मान 6 से अधिक है, तो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि 30 का दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो x हो जाएगा, और 30 छक्का 18 तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 छक्का 18 6 से अधिक, तो क्या हो जाएगा, अब लेस देन है, 60 से कम है, ओ सॉरी तो 6 से कम है दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि अधिक है। 5 नंबर क्या होगा, समस्त संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है, और क्या है, तो z बराबर a माइनस आयोटा b है। कहता है कि z ये है, तो z का बार क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं कि सही गुमी यही होता है। अब 6 नंबर क्या होगा, 6 नंबर में लिखा हुआ है काश 90 को पाई बटे 2 कहते हैं माइनस थीटा, साइन के बराबर माइनस साइन थीटा होगा। काश 90 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो काश 90 माइनस थीटा बराबर माइनस नहीं होता साइन, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थोड़ा आप देख लेंगे इसको। वैसे काश 90 माइनस थीटा का साइन माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है। 90 माइनस थीटा में सभी प्लस होते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये खाली स्थान पूरा हो जाएगा। खाली स्थान के बाद क्या है, सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी हम लिख के बता देते हैं, मिला देते हैं। चलिए देखते रहते हैं, कोशिश हम लोग करेंगे कि काम हमारा एकदम फास्ट चलता रहे, क्योंकि हम हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, हायर सेकेंडरी का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो उतना टाइम हम नहीं लेंगे जितना कि हाई स्कूल या मिडिल में लेते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, जिससे हम जल्दी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल सकें।
तो इस तरह से हम व्यवस्थित काम करेंगे, अपना व्यवस्थित पढ़ाई करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। तो चलिए मिलेंगे, जल्दी से ही स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये होता है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी में हम लोग देखेंगे क्या, सही जोड़ी में देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, तो 4 में क्या है, स्तंभ आ, ये लिखा है स्तंभ आ, और एक है स्तंभ बा। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आप व्यवस्थित देखते रहिए, नहीं तो लिख देते हैं इसमें क्या है। तो पहला नंबर है वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा x अक्ष के अनुदिश सममित परवलय का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, x अक्ष के अनुदिश सममित परवलय का समीकरण। तीसरा होगा, तीसरा लिखा है y अक्ष के अनुदिश सममित परवलय का समीकरण, y अक्ष के अनुदिश सममित परवलय का समीकरण। चौथा होगा, चौथा हो जाएगा sin 2x, चौथा हो जाएगा sin 2x। पांचवा हो जाएगा tan 2x। छठवां नंबर हो जाएगा sin 180 sin पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। छठवां हो सातवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा sin पाई प्लस एक्स। इस तरह से लिखा हुआ है। स्तंभ खा बा में, स्तंभ बा में हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि सीधा जोड़ी जो सही होगी उसको मैं लिख देता हूं। स्तंभ बा, तो वृत्त का समीकरण पहले नंबर में क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, जी। पहले का क्या होगा, जी नंबर होगा। अब वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण। दूसरा नंबर में हो जाएगा डी नंबर, दूसरे का क्या हो जाएगा, डी। और डी में क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब तीसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा एफ नंबर, तो लिखा हुआ है तीसरे में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। चौथे नंबर में हो जाएगा, 4 नंबर में, 4 नंबर में हो जाएगा बी। बी में फार्मूला है, फार्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और क्या हो जाएगा, पांचवें नंबर में हो जाएगा ई, पांचवें नंबर में हो जाएगा ई, तो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा ई नंबर। और 6 नंबर में हो जाएगा, एक साइन माइनस में प्लस में होता है, ए नंबर हो जाएगा इसका साइन एक्स। और 7 नंबर में हो जाएगा, 7 नंबर में हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स सी। इस तरह से ये सही जोड़ी आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझेंगे और समझने के साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बचा है 5 नंबर, सेक्शन 5, जो एक शब्द वाक्य में उत्तर है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 4 था, इसको कहते हैं सही जोड़ी, सही युग्म मिलान करना है, इसका कर दिए हैं। और परीक्षा में जैसे आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि ऐसे जैसे पेपर में लिखा रहता है वैसे उतार देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाते हैं, तो बिल्कुल भी तरीका गलत है ना। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है उस तरीके कैटेगरी को अपनाना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं।
जीरो जीरो से गुजरने वाली तथा ढाल एम वाली रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, समीकरण क्या होता है, ढाल एम वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो जो जीरो जीरो है, y1 और y के जगह पे जीरो, x1 और y1 के जगह पे जीरो लिखा हुआ है, इसमें बिंदु जीरो जीरो लिखा है, इसलिए हो जाएगा ये y बराबर mx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। पांचवें का दूसरा क्या है, पांचवें का दूसरा है an का मान लिखा हुआ है, an इक्वल टू है 4n माइनस 3 है, लेकिन हमें a17 का मान निकालना है। तो a की जगह पे 17 का मान, n की जगह पे 17 रखेंगे, तो 4 गुणे 17 माइनस 3 हो जाएगा। तो 17 चौको 68, 68 में 3 घटाएंगे तो 68 में 3 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। यही सामान्य सा उत्तर है। पांचवें का तीसरा आप देखेंगे, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में लिखा है 6p2, 6p2 का मान क्या होगा, 6p2 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि 6p2 के मान में फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 2 होगा। तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 यहाँ कर देते हैं, और 6 में 2 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कट जाएगा, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। इस तरह से 30 हो जाएगा। अब चलिए लिखते हैं अवयवों की संख्या। आप देखेंगे क्या हो जाएगा, Na और Nb की वैल्यू दी है। क्या लिखा है, 4 नंबर में लिखा हुआ है कि n ऑफ a इक्वल टू p और n ऑफ b इक्वल टू q। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी p क्रॉस q। अब 5 नंबर देखेंगे, पांचवे का 5 नंबर, 5 नंबर में है 240 डिग्री माप के संगत रेडियन माप लिखिए। 240 डिग्री माप है तो इसको रेडियन माप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियन माप हो जाएगा 4 पाई बटे 3 हो जाएगा। ये पाई बटे 180 गुणा करेंगे तो पाई बटे 180 को काट पीट लेंगे इसमें, तो इस तरह हो जाएगा। तो 6 नंबर हो जाएगा 40, 240 गुणे पाई बटे 180 कर लेंगे ऐसे। ये हो जाएगा 240, सॉरी रुकना, 240 गुणे पाई बटे 180। तो 0 से 0 कटा, 3 6 3 18, 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा 4 पाई बटे 3। इस तरह से होगा। और 6 नंबर क्या है, 6 नंबर ये हो गया, 4 नंबर हो गया, सॉरी ये 6 नंबर ने, ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर। 5 नंबर अब बता देते हैं, गलती से लिख दिया। 5 नंबर है, 5 नंबर में लिखा हुआ है एक समुच्चय लिखा है, समुच्चय है 1 3 और 5, और दूसरा समुच्चय बी लिखा हुआ है, दूसरे समुच्चय बी का मान है 1 2 3। तो हमसे पूछ रहा है कि ये संग बी क्या होगा, ए संग बी या फिर यूनियन बी। तो संग का मतलब है दोनों को मिला के लिखना है, जो दोनों में है, 1 है, 2 यहाँ है, 3 है, 5 है। तो इस तरह से 1 2 3 5 ये हो जाएगा। अब 7 नंबर देख लेते हैं। 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, थोड़ी मिसिंग हो गई थी कि हमने आगे पीछे देख लिया। तो 7 नंबर ये है। तो क्या हो जाएगा, z बराबर 5 माइनस 3i। तो क्या होगा, संयुग्मी निकालेंगे, तो संयुग्मी निकालेंगे तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3i। इस तरह से ऑप्शनल कंप्लीट होता है, और ऑप्शनल को आप विशेष तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप सभी हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 11 मैथ के बच्चों से की पहली ये क्लास है, आप इस पहली क्लास को बेहतर देखें, सपोर्ट करें। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी और नए
उत्साह के साथ और हम लोग बेहतर तरीके लक्ष्य की ओर से। जय हिंद, जय भारत।